पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ का फाइनल जारी है और ये मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है क्योंकि न्यूजीलैंड को 3 रन चाहिए और 29 बॉल्स न्यूजीलैंड के पास हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब और सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, इससे पहले आप प्लेयर सिलेक्शन की बात कर रहे थे, वो आप पहले कंप्लीट कर लें। मुझे समझ में नहीं आता इस पूरे मैच पे, पूरी टीम पे मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमारी सिलेक्शन थी ना शुरू से, वो ठीक नहीं थी। मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि लड़कों को किस बेस पे किस चीज के लिए लिया। पूरी दुनिया ये कह रही है कि जी यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट में जो है आपको स्पिनर्स की जरूरत होती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक डेटा एक्सपर्ट हैं जो कि उन्होंने ये नहीं बताया उनको क्रिकेट बोर्ड को कि जी स्पिनर्स आप 2 रखें। वो खुद सेलेक्टर है। मजे की बात है कि उन्होंने क्रिकेट जिंदगी में नहीं खेली, मगर डेटा की वजह से वो सेलेक्टर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी टीम की सिलेक्शन थी वो कुछ अजीब व गरीब है। आप फहीम अशरफ को देख रहे हैं। सिकंदर साहब, राशिद लतीफ़ साहब भी मौजूद है। राशिद साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान का अगर तो बड़ा स्कोर नहीं बना सकी थी तो बाकी चीज़ों में कमी पूरी करते, ज़रा अलर्ट रहते, फैसला साजी, चांसेस गवा दिए, कैच छोड़ दिया, रिव्यू नहीं लिया? सबसे बड़ी बात तो रिव्यू नहीं लिया। और एक फील्डर था, वो मिड विकेट पे या एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए थे, उन्होंने मना किया सलमान अली आजम ने कि रिव्यू नहीं लेना। और प्लम्प आउट थे 14 रन के ऊपर से टॉम लैथम, और वो फर्क जरूर पड़ता, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। तो इसमें मेरे ख्याल से बॉलर और विकेट कीपर का ज्यादा मतलब साइज, तो जो फील्डर उसको आइडिया नहीं होता कि बॉल किधर जा रही है, तो वो एक गलत फैसला था। लेकिन सिकंदर भाई जो बात कर रहे थे स्पिनर का, वो शुरू से बात हो रही है कि स्पिनर हमारा होने चाहिए थे। आज देखिएगा जरा सा, सलमान अली आजम ने स्ट्रेट 10 ओवर्स किए हैं, एक पार्ट टाइमर ने स्ट्रेट 10 ओवर्स किए हैं। जाके आप देखें 12 ओवर से लेके या 11 ओवर से लेके उसने फिनिश किया है 30 ओवर तक जाके। तो इसका मतलब है एक पार्ट टाइमर लगा रहेगा मिडिल ओवर में, विकेट लेने के चांसेस होते हैं, कम होते हैं। 1 विकेट ली उन्होंने जरूर लिए, लेकिन उसके बाद फहीम अशरफ को देखें, उन्होंने 2 ओवर किए और ब्रेक किया। उन्होंने स्पेल जो कर रहे थे शाहीन आफरीदी 3 ओवर किए, दूसरे एंड से लेके आ गए। कभी फास्ट बॉलर को जब नया बॉल जहाँ से करते हैं ना, उसी वक्त एंड चेंज नहीं करते, उसको उसी एंड से 3, 4 या 5 पर करवा देते हैं। तो है मिस्टेक है चैंपियंस ट्रॉफी से। राशिद लतीफ़ साहब सिकंदर बख्त तबसरा कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड जीत चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, मैच में कामयाबी हासिल करके सैफरी की सीरीज़ अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम इंतहाई मजबूत नज़र आई। इससे पहले उन्होंने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को हराया, फाइनल में पहुंचे और उसके बाद फाइनल में भी पाकिस्तान को शिकस्त देके 3 मुल्की सीरीज़ अपने नाम कर ली है। 5 विकेट से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज़ जीत ली है और 5 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने। सिकंदर, अगर हम परसों के मैच से मुवाजना करें आज के मैच का, तो परसों बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। आज आपको कमी कहाँ लगी है? क्या टॉस के बाद गलत फैसला हुआ पाकिस्तान टीम से? क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर ऊपर नीचे चीजें जाती हैं, मगर जो टीमें अच्छी होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। वो एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक सिलसिला उनका अच्छा रहना चाहिए। मगर हमारी टीम के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, कभी अच्छा तो अचानक तो इतना अच्छा कि हम सब होश उड़ गए थे तो पिछला मैच हम जीते, वरना फिर ऐसे खराब। मगर इसलिए मैं इसको बार बार जब आपको कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहूंगा कि सारी गलती उनके सेलेक्टर्स की है। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि टीम सेलेक्टर जब सेलेक्ट कर रहे हैं, 11 भी सेलेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो टीम के साथ है, तो ये सारी गलतियां उनकी हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंटल में 2 स्पिनर चाहिए। अभी राशिद ने आपको बताया कि सलमान अली आगा इज अ पार्ट टाइम स्पिनर एंड ही बोल्ड 10 ओवर स्ट्रेट अवे। और वो लड़का जिसने इंडिया के खिलाफ खेलना था, जिसके लिए ये कहा जा रहा था ये इंडिया के लिए खेलने के लिए, उसने सिर्फ 2 ओवर कराए, यानी कि उसकी हैसियत ये है कि सिर्फ 2 से ज्यादा ओवर वो करा ही नहीं सकता। आप उसको इंडिया के खिलाफ तैयारी करें। तो मैं समझता हूँ इतनी नालायकी की है इन सेलेक्टर्स ने, जो ये टीम सेलेक्ट की है, बिल्कुल सही की है। देखें, आप बाबर को देख लें कि उनका कहा जा रहा है कि उनका डेटा ये कहता है कि उन्होंने 6000 रन कर दिए, दुनिया में सबसे तेज तरीन कर दिए, मगर सिचुएशन ये है करंट फॉर्म उनकी 0 है। तो जी आपने स्पिनर्स की बात की, राशिद साहब आप भी बात कर रहे थे, अब्रार ने भी 10 ओवर्स किए हैं लेकिन वो 67 रन दिए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, क्योंकि जब अच्छे स्पिनर की या मिडिल स्पिनर की या स्पेशली स्पिनर के ओवर आप आखिर में कराएंगे तो कंसीड ज्यादा रन करेगा, विकेट भी ज्यादा लेता है। उनको ओवर जो करने चाहिए थे, स्टार्ट उन्होंने 11वें ओवर से कर लिया या 12वें ओवर से, तो 25 ओवर तक तो करने चाहिए थे, 3 ओवर करके फिर हटा दिया गया।
यही चीज आपने हसनैन के साथ देखी और हसनैन को हटा के फिर हमने फ़हीम अशरफ को खिलाया, क्योंकि जिसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है हम उसकी जगह दूसरा प्लेयर ला रहे हैं, उसको भी तवक्कुआत के बरक वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए कामरान गुलाम को हमने परफॉर्मेंस एक के बाद हमने ड्रॉप करके सऊद शकील को लेके आ गए, एक मैच के बाद हसनैन को ड्रॉप करके हम फ़हीम अशरफ को लेके आ गए। हम खुद कन्विंस नहीं है कि हमारी टीम प्लेइंग 11 क्या होगी। तो मेरे ख्याल से कप्तान को और कोच को ये सोच लेना है कि पहला मैच हम किस प्लेइंग 11 से खेलेंगे। जी सिकंदर साहब, कुछ प्लेयर्स की तरफ से ये भी कहा गया कि अब ये ट्राई सीरीज तो प्रैक्टिस है, असल तो चैंपियंस ट्रॉफी। आपके ख्याल से ये बयान ठीक है? अलग अलग है, चैंपियंस ट्रॉफी की अलग अहमियत है, इस ट्राई सीरीज की अपनी अहमियत है, और पाकिस्तान टीम के तो अपने मुल्क के मैदानों में मैचेस हो रहे हैं, उनको किस प्रैक्टिस की जरूरत थी इन मैचेस के जरिए से? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कॉम्बिनेशन उसको हम कहते हैं कि टीम की कॉम्बिनेशन बनानी होती है कि कौन सी हमारी बेहतरीन टीम होगी। मगर जब लड़के देखें इस वक्त जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सलमान अली आगा दे रहे हैं, और फिर रिजवान ने तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा तो किसी ने परफॉर्मेंस ही नहीं दी अभी तक। हमारे पास बॉलिंग पिट रही है। फखर ने जो है एक मैच में किया 84 के करीब, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। उनको आज जो है जानबूझ के उन्होंने टांग पे गेंद करा के फंसा के आउट कर दिया। और एक और चीज देखें, दुनिया में कोई टीम ऐसी नहीं होती वो कहा जाए कि जी अगर साइम है तो वाह जी हम टीम मैच जीत जाएंगे, या फखर है तो मैच जीत जाएंगे। ये टीम नहीं होती। ये कोई 11 लड़के खेलते हैं। 11 लड़कों में अगर आप ये कह दें कि सिर्फ इस लड़के के होने की वजह से हम टीम जीतेगी, तो उसका मतलब है कि आप बिल्कुल अपने टीम को लेट डाउन कर दिया है। तो ये चीज जो है, इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि सिलेक्टर्स की गलती है। जो भी कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, लड़के तो यही रहेंगे। अगर आप लड़कों को कौन से लड़के लाएंगे, कहाँ से चेंज करेंगे? यही लड़के खेलेंगे। राशिद साहब से यही सवाल करेंगे। राशिद साहब, प्लेयर सिलेक्शन के साथ बार बार इस तरह से छेड़छाड़ करना, आपके ख्याल में यही वजह है कि फिर इनकंसिस्टेंसी एज अ टीम नजर आती है पाकिस्तान टीम में? देखिए प्लेयर सिलेक्शन पे तो ये अनाउंस हुई थी उस वक्त तो बात हो गई थी। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा जो मिस्टेक कर दी सिलेक्शन ने, ये तो हो चुका है। हमने बहुत 2-3 शो कर दिए, 8-10 शो कर दिए इसके ऊपर। मैं स्टिक रहूंगा आज के मैच में क्या गलतियां हुई। गलतियां बहुत सारी हुई हैं। अभी काफी लोग कहते हैं कि ना टॉस जीत के हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, बट बॉलिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, लेकिन आइडिया ये होना चाहिए कि जब हम खेलेंगे 19 तारीख को बड़ा मैच खेलेंगे, ये मैच किसी को याद नहीं रहेगा जो आज मैच हुआ है। चैंपियन ट्रॉफी में जो मैच जीतेंगे हारेंगे वो हमेशा याद रहेगा। तो आपके बॉलर को आइडिया होना चाहिए रात में बॉलिंग अंडर प्रेशर, एक टारगेट को रोकने के लिए एक आइडिया होना चाहिए। आज फिर हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, ऊपर से आउट लिया, एक दिया उसने, नतीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी अच्छी की, विकेट नहीं लिए, लेकिन उसके बाद से स्पिनर्स लगा दिए। तो शायद कहीं स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो हमारी है ना एज ए कैप्टन और एज ए टीम मैनेजमेंट की, वो थोड़ी सी बॉलिंग में नाकिस नजर आ रही है। बैटिंग में तो राशिद साहब ये तो बहुत बड़ी फिर क्या दोहरी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, और इम्तिहान सख्त हो जाएगा कि जिस टीम से 6 दिन में 2 दफा हारे हैं अपने ही मुल्क में, उसी के साथ पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से ही पहला मैच है, उसी टीम से पाकिस्तान 6 दिन में 2 दफा हार चुका है। जी 2 दफा हार चुके हैं। हो सकता है कि हमारे किस्मत में लिखा हो कि 19 वाला मैच जीतेंगे और वो मैच हमारे लिए बड़ा है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ना बहुत तैयारी के साथ है, बहुत अच्छी टीम लग रही है। और जिस तरह से उनकी ओपनिंग बैट्समैन है, उनके जो बैकअप है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है कि अगर लेथम नहीं खेलते तो कॉनवे नहीं खेलते तो रचिन नहीं खेलते तो उनके पास एक प्लान है। उनके पास बॉलर्स भी हैं। आज डफी आ गए, उनका एक बॉलर अनफिट हो गए, वो वापस हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम चले गए, तो उनके पास बैकअप प्लान तो है ना। पहला मैच भी जो चैंपियंस ट्रॉफी का है राशिद साहब, वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है, और जाहिर है उसमें प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसमें क्या फिर एक्सपेक्ट करना चाहिए? इसमें अभी हमारे पास 11, मेरी बात पूरी करने दिया करें प्लीज। हमारे पास 11 पूरे नहीं हो रहे तो मसला हो रहा है, उनके अपने पूरे हैं। अब गेम देखते हैं 19 को कैसा होता है, ये देखना पड़ेगा। वेलकम बैक। पीटीआई से निकाले गए शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब उनकी पार्टी के पास नहीं है। पीटीआई का कारकुन घास नहीं खाता, जो बंदरबाट हो रही है वो सबको नजर आ रही है। हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिन्हें हम छुपा रहे हैं। हम अपनी पार्टी के फंड्स का ऑडिट करके चंदा देने वालों को क्यों नहीं बताते। 26 नवंबर को हम डी चौक क्यों आए, इसका एहतसाब क्यों नहीं होता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि सलमान अकरम राजा गलत बयानी कर रहे हैं, सारा किया धरा उनका और साथियों का है। शेर अफजल मरवत का तफसीली इंटरव्यू देखिए 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ।
यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले 390 रब्बी मजहबी रहनुमाओं, सियासी और समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने अपने दस्तखतों से एक इश्तिहार शाया किया है जिसमें कहा गया है कि यहूदी अवाम नस्ली सफाई को मुस्तरद करते हैं। पूरे सफ़े का ये इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया है। इश्तिहार में गजा में इसराइल के हाथों कत्लेआम की मजम्मत की गई है। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल सफाई की तजवीज़ की भी मजम्मत की गई है। अल जज़ीरा टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एजे प्लस ने यह ख़त पोस्ट किया है। इसके अलावा एक पोस्ट में बताया गया है कि गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के सरबराह डॉक्टर हज़ाम अबू सफ़िया ने अपने मरीज़ों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। अब वो इसराइल की क़ैद में तशद्दुद का निशाना बनाए जा रहे हैं। सहाफ़ी ने लिखा कि हमारे वक्तों की बर्बरियत ये है कि हमें इन इंसानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा जो सफ़ेद फाम या यहूदी और मसीही या मगरिब के बाशिंदे नहीं हैं। मारूफ हिदायतकार जोनाथन ग्लेजर ने कहा है कि दूसरी आलमी जंग में यहूदियों के कत्लेआम को एक कब्ज़ागीर कुव्वत ने हाईजैक कर लिया है। अमेरिका का दौरा करने वाले जापानी वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा ने सदर ट्रंप के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया जिस पर सदर ट्रंप भी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। सहाफ़ी ने पूछा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का बहुत शौक है, अगर वो जापानी दरामदात पर भी टैरिफ लगा दे तो जापान क्या करेगा। इस पर जापानी वज़ीर आज़म ने कहा वो तसव्वुराती सवालों का जवाब नहीं देंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि वाह ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर डोमिनिक प्रेडल ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IFJ की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की और एक बयान में कहा कि पैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफ़त खतरे में डाल दी है। पैका कानून को वापस लिया जाए। 6 जनवरी को कराची से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिल गई है। मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं उसका दोस्त अरमगान ही है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक की कि मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद उसी की गाड़ी में हब के करीब ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के मामले में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक की है कि मुस्तफ़ा के कत्ल में उसका गिरफ्तार दोस्त अरमगान ही मुलव्विस है। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025 तो रात को वो अरमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धराजी है उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। मुक़द्दस हैदर का कहना है कि केस से मुतालिक दीगर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं जिसके बाद मुलजिम अरमगान का रिमांड हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अरमगान के दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया है।